गुरुग्राम के मानेसर में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बाबा न्यारमदास गौशाला में चिकित्सालय सहित कई विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने मानेसर, कुकरौला और झुंडसराय में सड़क, सीवर, ड्रेन, पार्क और तालाब विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े किसी भी कार्य को लंबित नहीं रखा जाएगा और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री राव नरबीर सिंह जी कार्यक्रम स्थल पर बजाकर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, सभी सरपंच जी, नंबरदारगण, पार्षदगण पर मंच पर आ जाए और पगड़ी बांधकर माननीय मंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। कृपया इनकी व्यवस्था बनाएं, एक इनको आने की जगह दें। कृपया सभी साथी और फोटो फ्रेम में भी इस व्यवस्था को बनाएं। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह देखने को बनता है। अपने समय का जाया करते हुए मंच के साइड में इस व्यवस्था के लिए भी आग्रह करूंगा। हमारे क्षेत्र के युवा नेता, युवा साथी भाई भूपेंद्र सहरावत जी, सोनू बोहरा जी मानेसर से, गौरव यादव जी नाहरपुर से, शाहीन इंद्राज खाटू जी, भाई मोहित यादव जी, भाई भूपेंद्र सहरावत जी। भाई साहब आप भाई पीछा कर रहे हैं, फोन बहुत हुआ है भाई। याद है भैया, उत्साह है, बड़ी लोगों को प्रेम है इस बात के लिए। इस पुष्प गुच्छ में, इस माला के अंदर, अभिनंदन के अंदर वो भी है मान्य याद है भाई महोदय जी का पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन और स्वागत। इनके द्वारा माननीय मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत है। मैं इसी और हमारे सभी पार्षदगण और इन्हीं से आग्रह करूंगा। कई काम गांवों के शिलान्यास हैं, तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए के काम हैं। तो कई दिनों से इंतजार था कि भाई मुझे समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज समय मिला तो इसलिए इनका शिलान्यास करने के लिए आया। विकास कार्यों को गति मिलेगी इनसे? हाँ, काम होते हैं तो विकास तो होता ही है और सरकार की प्राथमिकता है जो काम जरूरी हो वो समय अनुसार शुरू हो और समय अनुसार ही पूरे हो। आज कई गांवों का दौरा भी किया है, डाबोदा भी गए थे आप और लगातार? ना, डाबोदा नहीं गया, फरूखनगर गया था। तो फरूखनगर भी एक रोड का जो 7.5 करोड़ के आसपास है उसका वो शुरुआत करवा का है। बहुत दिन से दिक्कत थी, वहाँ कई मांगे थी, उनको भी कहा कि भाई जल्दी पूरा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी। तो अब हमने कहा कि नहीं, जमीन एक्वायर करेंगे और फरूखनगर का बाईपास बनाएंगे और चंदू का बाईपास भी बनाने जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं गुरुग्राम। हाँ, उसका भी मैं निमंत्रण देखा है, यहाँ भी दूंगा। कल पहली बार हरियाणा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी गुरुग्राम आ रहे हैं सुबह 10 बजे। तो लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल युवा दिवस भी है, बिल्कुल, तो उसके उपलक्ष्य में गुरुग्राम था नजदीक और दिल्ली के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली बार हरियाणा आने का प्रोग्राम दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और कल उनका स्वागत करेंगे। ठीक है सर जी, ने क्या कहना चाहेंगे, कितने मानेसर के निगम को गति मिलेगी? आज बाबा न्यारमदास के मंदिर की पावन धरती पर आज माननीय कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर जी आज यहाँ आए और उन्होंने लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की जो है विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। और पिछली जो हमारी बैठक हुई थी उस बैठक में भी हमने लगभग 134 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है और क्षेत्र में अब विकास की गति दौड़ेगी। और माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी सभी चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार के फायदे मिले। मांग पत्र भी रखा है आपने मंत्री जी के समक्ष जी। क्या है उस मांग पत्र में? मांग पत्र में एक तो हमने इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग रखी है हमारे क्षेत्र के लिए, तो एक हमने आर्ट गैलरी की मांग रखी है और कुछ हमारे गौशाला के काम है। और क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी मांग हमारी है, जो हमारी जमीन जो लाल डोरा में जो बाहर है, जो हमारी जमीन अनअप्रूव्ड मानी जा रही है, उस जमीन को अप्रूव कराने के लिए हमने सबसे बड़ी मांग की है। वो क्षेत्र का सबसे बड़ा काम है वो, क्योंकि उस समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, ना कोई जमीन का तबादला करवा पा रहा है, ना बेच पा रहा है, ना खरीद पा रहा है, ना लोन ले पा रहा है। हमें जब नगर निगम की सुविधाएं मिल रही है तो वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।